आप सबको राम राम। राम मंदिर के शिलान्यास अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के हाथों हुआ और इसकी पूरे विश्व के भारतीय जो लोग जुड़े हैं उन सबको बधाई। और कहीं न कहीं राम अपने आप में एक ऐसा सिंबल है जो मानवीय जो मर्यादा पुरुषोत्तम है, वो मर्यादा पुरुषोत्तम किसी भी समाज के लिए, किसी भी धर्म के लिए एक मानदंड है। तो मैं तो ये कहना चाहूँगा कि पूरे विश्व को बधाई इस शिलान्यास के अवसर पे। बहुत ही आह्लादित और रोमांचक, पूरे विश्व से लोगों की खुशी देखने लायक थी और आगे भी लोगों का इसके प्रति रुझान बढ़ेगा, ऐसा मेरा मानना है। मगर जब हम इस स्थिति में पहुंचते हैं तो कुछ चीज़ें ध्यान में आती हैं। मैंने अभी अपने मित्र से बात करते समय और भी इस पूरे कोरोना काल में जब मैंने राम को पढ़ा, तुलसीदास को पढ़ा, वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ी, ये सब जब पढ़ी तो मेरे अंदर एक विचार आया कि तुलसीदास को मैं राजा तुलसीदास कह गया। जब हम बाउंड्रीज के देशों की बात करते हैं तो 1526 में जब देश विदेशी ताकतों के साथ के अंदर प्रभुत्व में आ गया मुगल शासन में, तो तुलसीदास ऐसे राजा हुए, और मैं फिर राजा कह रहा हूँ, कि जिन्होंने अपने जनमानस को ये 12,800 शब्दों की रामचरितमानस देके अपने जनमानस को उन्होंने जनमानस के इस भारतीय जनमानस को रामचरितमानस देके विष रहित होने से बचा लिया। पिछले 400 सालों का इतिहास जब पूरे दुनिया का आप देखेंगे, कोई ऐसा देश नहीं है, और काफ़ी सारे तो ऐसे देश हैं जो पिछले 300 साल मतलब वर्ल्ड वॉर 2 तक लड़ते ही रहे आपस में। अब कार्ल मार्क्स ने एक थ्योरी दी, एक थ्योरी थी, एक जनरल इकोनॉमिक कैसे रूल क्या चेंज होता है, एक इकोनॉमिक थ्योरी उसने दी, और उसी को लेकर उसने तो थ्योरी सही माने में लिखी थी, अपने रिसर्च पे लिखी थी, उसको लेकर 1/3 देश कम्युनिज्म और नॉन कम्युनिज्म, 1/3 विश्व आपस में लड़ता रहा। तो जितनी चीज़ों किसी ने बड़ी बड़ी चीज़ें हुई वो सब लड़ाई करवाती रही। अब हमारे तुलसीदास पे आए तो जिस समय अकबर और मुगल शासन इस देश पे चरम सीमा पे था, तुलसीदास ने ये रामचरितमानस एक लोगों को समझ में आने वाली भाषा में लिख के, और वो उसका मंचन भी रामलीला का उन्होंने शुरू किया। एक सांस्कृतिक आंदोलन ऐसा किया जिसकी अकबर को भी खबर नहीं लग पाई, और वो अंदर अंदर, जिसको आज कोरोना काल में हमने इम्यूनिटी कहा है, मोरल मेंटल इम्यूनिटी डेवलप कर दी पूरे देश की, देश के लोगों की। और आप देखें कि गांव में भी एक आदमी अपने हल चला के पेड़ के नीचे पसीने में लथपथ बैठा है, और वो अकबर का काल है या ब्रिटिश काल है। तो जब विदेशी शासन होता है तो तंत्र सारा पहले सरकार का, फिर नीचे डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, फिर नीचे उसके नीचे गांव, अंत में परिवारों को भी वो व्यवस्थाएं छूती हैं, बिगाड़ती हैं। बैलेंस बिगड़ता है, परिवारों तक जाता है जब विदेशी शासन होता है। तो वो भी जब अंदर कहीं बैठा है, एक आम नागरिक, एक गाँव गरीब आदमी, वो भी सोचता होगा कि राम को तो अपने जितने उनके रिलेटिव थे, जितने उनके पिताजी हों, माता हों, पत्नी हो, बच्चे हों, भाई हो, सबसे कष्ट हुआ, और राम उन सब के बीच में मर्यादित रहे। तो उसको एक साइकोलॉजिकल कहीं ना कहीं बैलेंस मिलता है, एक सपोर्ट मिलता है कि मुझे तो चलो केवल माँ और भाई से ही है, पत्नी से मेरा ठीक है, या किसी का पत्नी से अगर ठीक नहीं है, उसका मतलब उसको कष्ट है तो उसका भाई से तो ठीक है।
राम मर्यादा पुरुषोत्तम इसलिए हैं कि उन्होंने पिता से लड़ाई नहीं की कि मैं क्यों जाऊं, मेरा क्यों, आपने वचन दिया होगा तो दिया होगा, मैं क्यों जाऊं वनवास में। तो राम ने जो भी उनके ब्लड रिलेशन थे, उन सब से उनको जो परेशानियां आई उसमें भी वो मर्यादित होके आगे बढ़ते गए, और जो अपने कर्म उनके निहित थे उन चीज़ों को उन्होंने निभाया। साइकोलॉजिकली एक आम नागरिक जब देखता है कि मेरा भगवान मेरे से ज़्यादा लोगों से कष्ट में है और मैं उससे कम में हूँ, तो कहीं ना कहीं उसके अंदर एक संतोष और एक विदेशी शासन के अंदर जो रिबेलियन का विष पैदा हो सकता था, और विष जब वो पैदा होता है तो रुकता नहीं। देश आज़ाद भी हो जाता, अगर एक बार विष हमारे अंदर पैदा हो जाता हमारे मानस में, तो हम फिर हम आक्रांता होते, हम रुकते नहीं। हम कभी चाइना पे चढ़ाई करते, हम कभी पाकिस्तान पे करते, अफगानिस्तान पे करते, क्योंकि हमारा मानस बन गया होता विष युक्त। रामचरितमानस ने मर्यादा पुरुषोत्तम के जीवन को इस देश में उतार कर उस अकबर और ब्रिटिश सेना के पैरेलल एक इम्यूनिटी डेवलप की, मोरल बफर दिया, जिसने समाज को 400 साल बचाया, और समाज बचा है। जमीन तो आई गई, सरकारें आई गई, मुगल शासन आए, पुर्तगीज आए, फ्रांस आए, ब्रिटिश आए, सब थक हार के चले गए, क्योंकि वो विष युक्त थे। और उनका विष जब कम हुआ तो वो सब अपने अपने वापस विष का फैलाव था। रामचरितमानस ने हमें विष युक्त होने से बचाया, रिबेलियन होने से बचाया, और हम जो एक मानव को इस धरती पे कैसे व्यवहार करना है, ये शाश्वत धर्म दे के गए रामचरितमानस। इसलिए मैं आह्लादित हुआ राम मंदिर बनने से। कोई जातीय धार्मिक हमने विजय पाली, ये मेरे आह्लाद का और खुशी का कारण नहीं था। मुझे लगा इस सिंबल को और विश्व में लोग और समझेंगे और इस मानस को इसकी साइकोलॉजी स्टडी करेंगे, क्योंकि उस विष का कोई अंत नहीं है। वो विष अंत में आपके अंदर कोई रिबेलियन है और कोई टॉर्चर का विष है, तो वो आपको खुद ही आप समाप्त कर देता है। तो राजा तुलसीदास पे फिर मैं आऊँगा। राजा तुलसीदास ने इस देश के मानस को विष रहित होने से बचाकर इस 400 साल तो अभी हो गए, और आगे यही रामचरितमानस हमारी थाती है, हमारा धर्म है और हमारा संस्कार है, और पूरे विश्व को हमारा संदेश है। आज विश्व को कुछ समझना है, टेक्नोलॉजी अलग बात है, मगर दुनिया अपना धर्म एक व्यक्ति कैसे चले, तो उसको रामचरितमानस पढ़ना पड़ेगा। और इसलिए मैंने राजा तुलसीदास को कहा कि उन्होंने अपने जनमानस को अपनी जिम्मेवारी से बिना अकबर से भिड़े हुए बचा के ले गए, और किसी भी देश का 400-500 साल के बाद क्या हुआ वो हमें देखना है। तो उन्होंने 200 साल 300 साल के बाद आज हमारा जो ह्यूमन रिसोर्स है, आज जो हमारा एक आम व्यक्ति है, वो इतना उसके अंदर कहीं विष नज़र नहीं आता। तो ये राम की एक सिंबल देकर रामचरितमानस में तुलसीदास ने जो हमें इतना आज तक समझाया, इसलिए उसको तुलसीदास जी को मैंने राजा तुलसीदास कहा। और इससे बड़ा कवि, इससे बड़ा कोई भी थ्योरी या साइंटिफिक थ्योरी या ह्यूमन थ्योरी या कोई भी काव्य, इससे बड़ा मुझे पूरी दुनिया में नज़र नहीं आता। सबकी सीमाएं हैं, सब बड़े हैं, मगर ये शाश्वत और जीवन को विषरहित करने वाला रामचरितमानस, आप सब इसको पढ़ें। और सबसे ज़्यादा इसका जो सिंबॉलिक ज्ञान है सबके लिए, वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। एक और बात है, जब वन में राम थे तो वो उनकी छत्तीसगढ़ में उनकी ससुराल थी, वो ननिहाल था, वो वहाँ से भी मदद ले सकते थे श्रीलंका पे चढ़ाई करने के लिए। मगर वनवास था तो उन्होंने लोकल वोकल ही किया, लोकल रिसोर्स जो थे वनवास के वही यूज़ किया। उन्होंने किसी भी राजा या कोई से मदद मांग लेते तो मिल जाती। दशरथ उसके लिए कुछ कहने वाले नहीं थे कि तुमने मदद क्यों ली। जब
अब उनकी पत्नी का हरण हुआ तो अलाउड हो सकता था, तो उन्होंने जो लोकल अवेलेबल था, जो वनवास में वन की जो संपदा थी, चाहे वो बंदर हो, भालू हो, वन की भी जो भी ताकत थी, उस वन की ताकत से अपने उन्होंने विजय पाई। तो जिन रिसोर्सेज की कंस्ट्रेंट में हम रह रहे हैं, उन्हीं रिसोर्सेज को यूज़ करके हम कैसे अपना जीवन और अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ सकते हैं, ये भी तुलसीदास ने हमें सिखाया। इसलिए मैं फिर कहूँगा, राजा तुलसीदास की जय और राजा रामचंद्र की जय। धन्यवाद।